मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। क्वेश्चन था हाँ कि वो कहती मैं जी प्रोटीन लेती हूँ तो मैं नॉजिएटेड हो जाती हूँ क्योंकि मैं फैट नहीं ले सकती। तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि देखें, चीज़ें जो है इस तरह 2+2 और 4 नहीं होती हैं। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट फैशन के अंदर काम करती हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप नॉजिएटेड फील कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जिन लोगों को आदत नहीं होती है हाई प्रोटीन डाइट खाने की या हाई फैट डाइट खाने की, वो अमूमी वो लोग होते हैं जो बड़े अरसे से मतलब लो फैट डाइट खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, और वो ख़ास तौर पे एंटी एसिड्स भी खाते हैं जो सीने की जलन को कम करने के लिए तेजाबियत कम करती है। इस तरह की चीज़ें वो बहुत खाते हैं। अक्सर उनकी सीने में जलन होगी, पेट में दर्द होगा, उनको खाने का हजमा नहीं होगा, मिर्चें नहीं खा सकेंगे, आधे अंग्रेज बन जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं तो मिर्चें खा ही नहीं पाती, मेरे बच्चे। मतलब वो ऐसे होते हैं जिनके घर में जाओ ना, जो कहते हैं कि शेक हैंड, अंकल से शेक हैंड करो, तो वो उस किस्म के लोग होते हैं ना। तो प्लीज़ खुदारा उस किस्म के लोग मत बने और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बात यह है कि अगर आप नॉजिएटेड हो रही हैं तो उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपके पास वो प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है जिसके ज़रिए आप वो खाना हजम कर सकें। ठीक है, एक वजह ये है। तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए आपको सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर HCl प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सॉल्ट चाहिए। फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट हर हाल में खाइए। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी वो प्रॉपर एसिड प्रोड्यूस कर सके। इसकी मिसाल ऐसी है कि ये जो HCl होता है वो तमाम चीज़ों को घुलाता है अपने अंदर, राइट। अगर वो HCl प्रॉपर मौजूद नहीं होगा तो वो खाने पे जब वो टकराएगा आपकी आंतों पे, तो आपकी आंतें जो हैं वो जो गट लाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो जब ख़राब होती है तो उस पर H पाइलोरी आ जाती है टू प्रोटेक्ट इट। तो उसकी वजह ये है, जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए, एक आसान सी मिसाल है, वॉशिंग मशीन के अंदर आपने पानी एक सर्टेन लेवल तक भरना है। ठीक है, अगर वो पानी आपने नहीं भरा और नीचे वो स्पिंडल है, स्पिंडल पे आप कपड़े रख के चलाएंगे तो स्पिंडल खराब होगा कि नहीं होगा? भाई जाहिर सी बात है, स्पिंडल खराब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी है, कपड़ों का लोड आपने इतना डाल दिया तो वो इवेंचुअली खराब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मुझे इतने कपड़े डालने हैं, मुझे ये करना है, हल्के कपड़े डालने हैं, कॉटन के डालने हैं, चादर नहीं धोंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस मशीन का काम लगा दिया है। तो आपने प्रॉपर सॉल्ट लेना है, नंबर 1 बात, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर HCl प्रोड्यूस करे, एक बात। दूसरा, आपने ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर पाबंदी से लेना है। स्पेशली वो लोग जो कि नॉजिएटेड हो रहे हैं, वो खाने से पहले कम से कम 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर एक गिलास के अंदर पिए, क्योंकि वो HCl प्रोमोटर है। बेकिंग सोडा नहीं पीना है। बेकिंग सोडा जो है सिर्फ सुबह मॉर्निंग के अंदर आपने पीना है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो आपने एप्पल साइडर विनेगर पीना है, एक आपने सॉल्ट लेना है। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, लेकिन जस्ट स्टिक विद इट, राइट, जस्ट स्टिक विद इट। ग्रेजुअली चीज़ों को इंक्रीज करें, चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ जाए, अगर किसी बंदे को H पाइलोरी है, किसी बंदे की गट लाइनिंग ख़राब है, अगर किसी बंदे को कोई मसले हैं, तो वो क्या करे? क्या वो एकदम से हरी मिर्चें खा सकता है? नहीं, वो हरी मिर्चें एकदम से नहीं खा सकता। जबकि इवन हरी मिर्चें, लाल मिर्चें जो है वो बहुत ज़्यादा इलाज है H पाइलोरी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन वो एकदम से नहीं खा सकता। उसको अपनी गट को हील करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, और उसको बीफ बोन ब्रॉथ लेना पड़ेगा, क्योंकि बीफ बोन ब्रॉथ में जेलेटिन होता है, लाइसिन होता है, जो आपकी गट लाइनिंग को हील करेगा। एक चीज़ कहलाती है ग्लूटामाइन। वो ग्लूटामाइन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त L-ग्लूटामाइन कहलाती है, बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं। वो L-ग्लूटामाइन जो है वो आपकी गट लाइनिंग को हील करती है, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको पाउडर फॉर्म के अंदर। उसके अलावा आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। आप दिन में हर वक्त कचर पचर नहीं खा सकते। आपको अपने स्टमक को, अपनी बॉडी को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को हील कर सके, और फैट क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्लूड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तेजाबियत होगी, लेकिन आपको ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो आपकी ईसोफेगस की लाइनिंग है वो बंद हो। अक्सर लोगों को जिनको जलन होती है वो ये बात नहीं समझ पाते कि भाई उनको जलन क्यों हो रही है। गटर है, गटर में से बदबू ही आएगी, लेकिन गटर में से बदबू क्यों आती है? गटर में से बदबू इसलिए आती है कि उस पर ढक्कन नहीं रखा हुआ होता है। पेट में HCl है, वो खाना हजम करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके जो ऊपर का इसोफिगस की ओपनिंग है वो क्लोज नहीं होगी
तो अंदर की तेजाबियत जो है ऊपर आएगी। तो मसला वो तेजाबियत का नहीं है, मसला वो आपकी ओपनिंग का है जो कि लूज हो गई है। वो लूज क्यों हो गई है? क्योंकि आप फैट नहीं खाते हैं, आप हाई कार्ब डाइट खाते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है, एक कागज के ऊपर आप चीनी लगा दीजिए, एक कागज के ऊपर आप घी लगा दीजिए। जो चीनी वाला कागज है वो थोड़ी देर में सूख के अकड़ जाएगा, जो फैट वाला कागज है वो नरम रहेगा। जो फैट होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जो नॉन फैट चीजें, जो चीनी है जैसे मिसाल के तौर पर, वो नॉन इलास्टिसिटी, आपकी स्किन इसीलिए झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपकी ओपनिंग लूज हो जाएगी। तो जो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है भाई, वो प्रॉब्लम उनकी तेजाबियत ज्यादा नहीं है, उनकी तेजाबियत एक तो कम है। नंबर 1 बात, उनकी पेट जो है खाना हजम नहीं कर पा रहा, उनको तेजाबियत की कमी है। और प्लस उनको फैट जो है वो नहीं ले रहे, उनकी ओपनिंग लूज है। और तीसरी बात यह है कि उनका गॉल ब्लैडर स्टक है। गॉल ब्लैडर बिल्कुल इस तरह की मिसाल है कि ऊपर एक टंकी लगी हुई है, उस टंकी के अंदर आपके पास गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस होता है, वो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। वो बाइल जूस फैट को इस्तेमाल डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बाइल जूस आप यूज ही नहीं कर रही तो वो लाइनें चोक करेगा। अगर आप ग्रेजुअली वो फैट खाती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, तो जिन लोगों को बाइल डक्ट की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और जिसको हम स्टोन कहते हैं, वो टेक्निकली तौर पर स्टोन नहीं है, बल्कि वो ऑक्सलेट्स हैं जो कि आपके क्या कहना चाहिए कि वो जो बाइल जूस था वो जब मिलके स्टक हो गया, राइट। तो आप इफ यू कीप ईटिंग फैट, इट विल बी फिक्स, आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी। लेकिन ये एकदम से नहीं कर सकेंगे, ग्रेजुअली करना है, स्लोली करना। और एप्पल साइडर विनेगर में जो लोग शुरू में पीना शुरू करेंगे, वो याद रखें उनको थोड़ी बहुत एक्नी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगी। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जो ये नॉजिएटेड वाली बात कर रही थी कि मैं फैट नहीं खा पा रही, अव्वल बात है वो फैट क्यों नहीं खा पा रही, उनको फैट खाना चाहिए। नंबर 2 बात वो ये कह रही है कि वो गोश्त खाती हैं तो उनको नॉजिएटेड हो जाती हैं। उसकी उनको ये पहले जानना पड़ेगा वो कौन सा गोश्त खाती हैं, बीफ खाती हैं, चिकन खाती हैं, क्या खाती हैं। और उनको नॉजिएटेड से क्या मुराद है? उनकी तबीयत हैवी लग रही है। डेफिनेटली उनकी तबीयत हैवी लगेगी जब उनके पास प्रॉपर एसिड ही मौजूद नहीं है खाना हजम करने के लिए, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, तो वो नॉजिएटेड ही होंगी। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का काम लगा हुआ है और उसके अंदर आप कपड़े हैवी लोड में डाल के चलाएंगी, तो जाहिर सी बात है आवाजें तो आएंगी, इसमें ऐसी कौन सी साइंस है रॉकेट। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये इस मशीन को ये कपड़े सूट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हमने मशीन का पहले ही काम लगा दिया। तो अब वो जो नॉजिएटेड है वो नॉजिएटेड नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, वो नॉजिएशन नहीं है। उनकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं करनी पा रही, तो लेकिन उस पर परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम पीरियड अगर वो ग्रेजुअली स्लोली अपने आप को इस चीज के साथ सिंक करते रहेंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। ये जो क्विक फिक्स डाइट कर रही हैं 18, 19, 20 साल की लड़कियां या 30 साल की लड़कियां या लड़के, वो हो तो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सस्टेन नहीं हो सकेगा, उनका वजन फिर बढ़ेगा, रोटी चावल फिर खाएंगे। तो इसलिए खुदारा मेरी गुजारिश ये है कि आप चीज़ों को समझें, अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, ताकि आप लोगों को उन मसाइल से नहीं गुजरना पड़े जो दूसरे लोगों को फेस हुआ है। तो प्लीज़ जो ये कह रही हैं कि जिनको नौजिया हो रहा है, वो कोशिश करें कि हर खाने से पहले HCl लें, सॉल्ट अपना अच्छी खासी क्वांटिटी में लें। खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खाने के बीच में ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ठीक है। क्योंकि जब खाने के बाद में आप पानी पिएंगी तो आपका HCl डाइल्यूटेड हो जाएगा। जब HCl डाइल्यूटेड हो जाएगा तो वो खाने को हजम नहीं कर सकेगा। जब वो खाने को हजम नहीं कर सकेगा तो आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी तबीयत नॉजिएटेड होगी, ठीक है। तो ये बात याद रहेगा। और दूसरा, आपने फैट खाना है, हर खाने के अंदर एक बैलेंस फूड लेना है। मीट लेना है, उसके साथ आपने फैट लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, बटर लेना है, मक्खन लेना है, सॉल्ट लेना है, प्रोबायोटिक्स लेने, अचार लेना है, यखनी लेनी है। अगर आप इस तरह से खाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके खाती रहेंगी, तो आप लोगों की तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसका तरीका यह है कि चीज़ों को ग्रेजुअली स्लोली करें, तो इंशाअल्लाह ताला तबीयत आप लोगों की ठीक हो जाएगी।